तो आपका फिर से किसी और वीडियो में स्वागत है। अब आपके जो एग्ज़ाम है वो नवंबर से होने वाले हैं। आपके पास टाइम वो कम है और टेंशन है वो ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आपको अपना रिजल्ट भी दिखाएंगे, साथ ही साथ में आपको बताएंगे किस तरीके से मैं पढ़ते थे और अब आपके पास शॉर्ट टाइम है तो किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आपका कोई बैकलॉग भी ना आए और साथ ही साथ आप अच्छे मार्क्स ला सकें और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में वो लिखना चाहिए। कि स्कूल के मुकाबले कॉलेज में थोड़ा सा जो पैटर्न है वो लिखने का वो थोड़ा सा है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें लाइव यहाँ पे दिखाएंगे, जो इम्पोर्टेंट लगेगा सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम अटेंड करने के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो आपके एग्ज़ाम को आसान बनाएंगे और आपका जो सक्सेसफुली है वो सेमेस्टर है और पूरा आपका जो कोर्स है वो ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो वीडियो को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो पहली चीज़ है प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए आपको स्टडी शेड्यूल है वो ज़रूर बना लेना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग जो समय है वो निर्धारित कर देना चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो अच्छे से मैनेज हो जाए। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी स्किल है ज़िंदगी की हर स्टेज के लिए। तो इससे आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को अप्रोच कर पाएंगे और टाइम तो कम है तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी अपने बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए, जो कि आपको ओवरऑल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, राइटिंग स्किल। लिखना भी एक कला है, इसलिए आपको लिखने के तरीके को भी थोड़ा सा इम्प्रूव है वो करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया है कि स्कूल में एग्ज़ाम लिखने के तरीके और कॉलेज में एग्ज़ाम लिखने के तरीके में थोड़ा सा है वो फ़र्क होता है। आपको अपनी आंसर शीट पर क्लीन अप और ऑर्गेनाइज्ड है वो लिखना चाहिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उसे कुछ इस तरीके से लिखें। जो क्वेश्चन में पूछा गया आप पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका मेन कंटेंट प्लस डायग्राम है वो आपको मेंशन कर देना। लास्ट में आपको कंक्लूजन है वो लिख देना है। कंक्लूजन जो होगा आप 2 से 4 लाइन भी लिखेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। जो भी आंसर में आपने कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स या कोई खास चीज़ लिखी है तो आप उसे हाईलाइटर से ज़रूर हाईलाइट करें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन है वो पड़ता है। जितना हो सके आपको थोड़ा नीट एंड क्लियर लिखने की कोशिश करनी है। ये बात मैं भी समझते हैं कि स्टार्टिंग में जो राइटिंग है वो साफ़ होती है, बाद में थोड़ी बेकार होती जाती है। तो इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा मेंटेन आपकी राइटिंग रहे। ट्राई योर बेस्ट। को कभी भी एक पर्टिकुलर आंसर लिखने में किसी क्वेश्चन को, जैसे उदाहरण के लिए कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो सारा टाइम आपको उस पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी अच्छा आता हो, लेकिन उससे जो मैक्सिमम 10 या 12 नंबर है वो मिलने वाले हैं वो आपको वही मिलने वाले हैं। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए जो आपको आंसर हैं, जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आपको उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए और टाइम का मैनेजमेंट करते हुए बाकी के फिर जो के बाद जो आपके सेक्शन के क्वेश्चंस बच जाते हैं आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। नंबर 3, कोडिंग सब्जेक्ट्स। आपको प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स और मैथ्स ये दोनों लॉजिकली हैं, तो इसमें क्या है कि आप कुछ भी ऐसा बना के नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स, कोड्स, सिंटैक्स इसी तरीके से आपको लिखने रहता है। तो आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा है वो फोकस करना चाहिए, इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको रेगुलर प्रैक्टिस और कोडिंग के असाइनमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी, किस तरीके से कोडिंग सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर वहाँ पे आप रिलेवेंट सिंटैक्स है वो मेंशन कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन है वो पड़ता है कोडिंग सब्जेक्ट्स में। तो मैं पर्सनली भी यही करते थे। अब मेरी जो स्ट्रीम है वो अलग है मास्टर्स में, तो अब तो है नहीं, तो मैं भी यही चीज़ें फॉलो करते थे। फिर इसमें भी आपको फिर लास्ट में कंक्लूजन है वो लिख देना। सिंटैक्स आप जहाँ पॉसिबल हो सके आपको कोडिंग सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। और जो प्रोग्राम जिन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको आउटपुट प्लस कोड दोनों ही लिखने होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनमें आपको पूरा प्रोग्राम है वो लिखना होता है, तो उनमें तो आपको प्रोग्राम, आउटपुट, कोड ये सारी चीज़ें हैं वो लिखनी होती हैं। तो वो उसमें तो आप समझ सकते हैं, उसमें आप थ्योरी नहीं लिख सकते, तो उसका ये चीज़ है। लेकिन कोडिंग लिखते टाइम भी आप जो कुछ खास चीज़ है तो उसे भी एरो करके आप उसे स्पेशल हाईलाइट है वो कर सकते हैं, कोई वो चीज़ को मेंशन करते हुए। यानी कि कोई भी आपने स्पेशल कोई चीज़ है वो या तो पूछी गई है आपको अच्छे से आता है, वहाँ पे आप एरो लगा के हाईलाइट है वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, टेक्निकल रिसोर्सेज। तो अब तो चैट जीपीटी और बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं वो टेक्निकली डेवलप हो चुके हैं, जो कि अपने टाइम पे नहीं थी। अपने टाइम पे थी बट चैट जीपीटी तब अंडर डेवलपर था। ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर थी तब चैट जीपीटी है वो इंट्रोड्यूस हुआ था।
तो तब तो लेकिन तो इतना इसका तो तब मैं इसका यूज़ है वो नहीं कर पाए, लेकिन आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में भी आपको आसानी मिल जाती है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प है वो आपको मिल जाती है। आप अपना सिंपली क्वेश्चन है वो टाइप कर सकते हैं। किस तरीके से आपको आंसर को अटैम्प्ट करना है वो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। तो मैं भी अपनी पढ़ाई में फ़िलहाल चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको प्रॉम्प्ट करना नहीं आता है चैट जीपीटी में, तो मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कोडिंग के सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल और जो वेबसाइट है जैसे कि V3 स्कूल है, ऐसे प्लेटफॉर्म का आपको हेल्प लेनी चाहिए। ऑनलाइन ट्यूटोरियल और V3 स्कूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो प्लेटफॉर्म है, तो इसकी भी आप हेल्प है वो ले सकते हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, आपकी जो कोडिंग के चैलेंजेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो ये स्किल आपकी जो है डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो लॉजिक क्लिक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। और BCA करने के दौरान आपको कुछ वेबसाइट के मैं यहाँ पे नाम बता देते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जिनमें कि जावा पॉइंट, V3 स्कूल और गीक फॉर गीक्स। ये ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ से आप डायग्राम, नोट्स, ये सारी चीज़ें वो बना सकते हैं। वैसे तो चैट जीपीटी भी है, लेकिन डायग्राम की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ईजी डायग्राम में बनाते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा एडिशनल पॉइंट है वो हो जाता है। तो आपको ज़रूर डायग्राम भी वहाँ पे मेंशन करने चाहिए एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी, तो एग्ज़ाम के दिन घबराहट होना, थोड़ी बेचैनी होना तो स्वाभाविक है, वो तो सबके साथ ही होता है। और साथ ही साथ में ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपने प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न्स हैं वो ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करेंगे BCA फर्स्ट सेम प्रीवियस ईयर, और इस तरीके से आप डाल देंगे, तो अगर बिल्कुल वो प्रीवियस ईयर नहीं भी देता है तो आप इस तरीके से वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो यहाँ से बस आपको सेमेस्टर है सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करना है कि सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो चैट जीपीटी का आप यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा, कोई प्रमोशन नहीं है, एक्चुअली टाइम जो कम है तो इसके हिसाब से आपको बहुत ही फास्ट स्ट्रेटेजी बेस्ड ही पढ़ना होगा, ये तो बात तय है। तो आप पेपर डाउनलोड करके वहाँ से आंसर है चैट जीपीटी से पूछ के इस तरीके से आप नोट्स बना के, या जैसे भी आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी आपका स्टाइल है उस तरीके से आप खुशी से पढ़ सकते हैं। आपकी खुशी मैटर करती है, तो इसलिए आपको टेंशन होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है कि दिमाग ही स्ट्रक हो जाए, क्योंकि वो भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आपको भरोसा रखना है, थोड़ी थोड़ी आप मेहनत करते जाइए, जब सारी चीज़ें वो अच्छी होंगी, और ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। बस आपको ज़रूरी है कि आप लास्ट नाइट वाले जो धुरंधर हैं उनकी बातों को बिल्कुल अवॉइड करें। आपको इनिशियल लेवल से चीज़ें सीखनी है, पढ़नी है। आप खुद पे फोकस करें, दूसरों के ओपिनियन पे, दूसरों की एडवाइस है वो फोकस ना करें। अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा कोई भी आपके व्यू इन योर स्टडीज़, आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही। तो BCA स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना, कोडिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए इन टिप्स को आप अप्लाई करना, तो आपको इन चैलेंजेस को मौके की तरह लेके आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।